दिखाया जाता है एक पार्क जहाँ पर सभी कपल्स लवी डबी हो रहा था। तभी बीच में से हाजिर निकलता है जो कहता है ऑटम के पत्तियां बहुत ही खूबसूरत है और सोचता है यहाँ पर एस्थेटिक्स और माना कंसंट्रेशन मेंटेन करने के लिए स्कूल कमेटी बहुत सारा पैसा खर्चा किया है, लेकिन बट इन द एंड ये प्लेस एक टॉप डेटिंग स्पॉट हो गया है नो डेटिंग स्कूल पर। हाजिन को तभी पीछे से योना बुलाती है, कहती है हे तुम क्या सोच रहे थे, मैं तुम्हें कब से बुला रही थी। वो हाजिन को एक पैकेट देती है। हाजिन कहता है इसमें क्या है, तो योना बोलती है क्या तुम भूल गए तुम लास्ट टाइम मुझे जो जिनसिन दिए थे, मैं उसे प्रोसेस करके एक टॉनिक में बदल दिया हूँ। दिखाया जाता है एक टैबलेट। योना कहती है कि और बाकी हाफ जिनसिन हम रिसर्च डेवलपमेंट के लिए यूज़ करने की कोशिश कर रहे हैं और इसके बदले में मैं तुम्हें मेरा कंपनी का शेयर दे सकती हूँ और अगर सब कुछ ठीक रहे तो मैं तुम्हें एडिशनल टॉनिक दूंगा अदर हाफ जिनसिन के प्राइस के इक्वल। हाजिम सोचता है वाह भाई वाह, वो मेरा चीज यूज कर लिया है और कॉन्फिडेंटली आकर मेरे पास ही बोल रही है। वेल जो भी हो मुझे लगता है सब कुछ ठीक ही है क्योंकि यो ना उस तरह की पर्सन नहीं है जो लोगों के पीछे मैंने बैक पर स्टेप करता है, धोखा देता है। अगर देखा जाए तो दूसरे लोग की योना को धोखा देता है। अब एक ऐसा समय है जब योना बहुत ज़्यादा भरोसा करती है उस पर्सन से जिसको वो अपना मानती है। ये चीज़ बहुत ही नेचुरल है क्योंकि वो अभी तक सिर्फ 17 का है, लेकिन फ्यूचर में जब इंटरनल गिल्ड स्ट्रगल होगा तब उसे बहुत सारा डर्टी डर्टी चीज़ें फेस करना होगा। अगर सोचा जाए तो वो इंसिडेंट हुआ था विंटर ब्रेक पर। योना कहती है एनीवे तुम ये श्योर करना कि तुम दिन में सिर्फ एक ही टैबलेट लो। हाजिन कहता है क्यों, अगर ज़्यादा लिया तो। योना कहती है क्योंकि ये पिल एक ही पिल 100 मिलियन ओन की है। तो हाजिन पहले कहता है 100 मिलियन ओन, फिर शौक हो जाता है, कहता है क्या 100 मिलियन ओन। योना सिंपली कहती है हम इस पर माना क्रिस्टल और जिनसिन को कॉन्डेंस किया है। तो हाजिन कहता है क्या सच में इसका इतना वैल्यू है। तो योना कहती है ना, ये तो सिर्फ मार्केटिंग के लिए है क्योंकि अगर हम इतने दाम पर नहीं बेचेंगे तो बहुत ज़्यादा लॉस हो जाएगा। हाजिन उस टैबलेट का डिस्क्रिप्शन देखता है तो वहाँ पर दिया था कि इस पिल को लेने के बाद आपका आपका स्टैट्स कुछ देर के लिए बढ़ जाएगा। हाजिन सोचता है अगर ऐसा ही बात है तो मुझे योना को रिपेयर करना चाहिए और तभी योना को हाजिन एक पैकेट देता है। योना कहती है क्या यहाँ पर क्या है और उसे खोलता है तो देखती है एक और जिनसिन और उसे देखकर बहुत ही जाती है और कहती है क्या तुम एक और जिनसिन कहाँ पर पाए हो। हाजिन तो पहले थोड़ा सा हेजिटेट करता है लेकिन बोल देता है कि माउंट बारम और कहता है तो फिर हमें शायद इसका असली ओनर जो माउंटेन का ओनर है उसे ये जिनसिन लौटा देना चाहिए हैं। उस माउंटेन का असली ओनर था जोंगहाक। योना कहती है वेट ए मिनट, अगर मैं सोचूं तो जोंगहाक एक बार मेरा बर्थडे भूल गया था, मुझे लगता है ये चीज़ मेकअप कर देगा उसके बदले में। हाजिन कहता है तुम्हें जो मन चाहे वो करो। योना कहती है ठीक है मैं तुम्हें कांटेक्ट करूंगी अगर कोई प्रोग्रेस होता है तो हाजिन कहता है ठीक है बाबा तू अभी जा। तो तभी तोमर हाजिन को मैसेज करती है अपना असली नाम से, कहते हैं हे हाजिन ये मैं हूँ जैमर। तो हाजिन कहता है क्या तुम अपना वॉच चेंज किए हो और सोचता है कि अभी तक कोई भी रिप्लाई नहीं आया। अगर सिचुएशन को मैं जज करूँ तो वो निश्चित रूप से अब तक नर्सिंग होम तक पहुंच गई होगी। वो निश्चित रूप से अपने अंदर घुटन फील कर रही होगी। हाजिन को तभी मैसेज आता है कि तुम्हारा न्यू मिशन है जीहन नाम का एक डिमन ग्रुप जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग करता है, उस ह्यूमन ट्रैफिकिंग ट्रैक को रेड करो और इसका रिवॉर्ड तुम्हें मिलेगा 40 करोड़ और इक्विवेलेंट आइटम्स। हाजिन कहता है क्या हॉस्टेजेस को रेस्क्यू करना होगा और लोकेशन चाइना। अगर मैं कल के क्लास के बाद पोर्टल यूज़ करता हूँ तो मैं इजीली बेइजिंग पर पहुँच जाऊँगा। मेरे सेटिंग के अंदर मैं जहाँ पर जा रहा हूँ वो एक लॉलेस जोन है, मतलब जहाँ पर कोई आइन कानून नहीं है। ये एक ऐसा जगह है जहाँ पर ह्यूमन ट्रैफिकिंग और ड्रग डीलिंग ऐसा कुछ होता ही रहता है।
सीन सीधा शिफ्ट होता है नेक्स्ट डे। हाजिन पहुंच गया था चाइना। ये जगह एक मिड लेवल डेंजर हॉटस्पॉट है। यहाँ पर आकर मुझे बहुत ही अनइजीली फील हो रहा है। हाजिन पहुंच जाता है ब्रिज के ऊपर और सामने देखने लगता है, तभी बहुत सारा ट्रक्स और गाड़ी आने लगता है सामने से। हाजिन अपना डेजर्ट ईगल उठाता है और पहले जो बंदा ट्रक चला रहा था उसे एम करता है और एक ही गन शॉट में उस बंदे को मार डालता है। ऐसा करके दूसरा ट्रक ड्राइवर को भी नॉकआउट कर देता है। तो बाकी सब वहाँ पर अफरा तफरी में कहता है, डैम इट, क्या माल को प्रोटेक्ट करो, जाओ। क्या ये कोई स्नाइपर है, लेकिन किस डायरेक्शन से? जो बंदा कह रहा था तभी उसे एक बुलेट आकर लगता है। वो लोग सभी कहते हैं, वहाँ पर एक स्नाइपर है ब्रिज के उस पार। वो बास्टर्ड अकेला है, जाओ जाकर पकड़ो उसे। हाजिन तभी उसी टैबलेट को खा लेता है और अपना आर्मर एक्टिवेट कर देता है और बुलेट टाइम यूज करके सपासप सभी को शूट करने लगता है। सभी को खत्म करने के बाद कहता है, ऑल राइट, अब मुझे सिर्फ हॉस्टेजेस को फ्री करना है। ये कहकर वो कंटेनर का ताला खोल देता है। लेकिन तभी एक बंदा पीछे से स्नीक अटैक कर देता है अपना नाइफ लेकर। हाजिन एकदम भी रेडी नहीं था, इसीलिए इसलिए कहता है, डैम इट, मैं मेरा गार्ड डाउन कर दिया था। वो बंदा हाजिम के सीने में स्टैब करने ही वाला था, तभी हाजिम के सीने से एक उल्फ बाहर निकल के आता है और उस बंदे का खेल खत्म कर देता है वहीं पर ही। हाजी ने देखकर शॉक्ड हो जाता है, कहता है, क्या एक स्पिरिट उल्फ, क्या ये मेरे बॉडी से अब बाहर निकल के आया? तभी उसे याद आता है कि एक ह्यूमरस वुल्फ जब होस्ट की जान रिस्क में रहेगा तभी वो बाहर निकल के आएगा और होस्ट को प्रोटेक्ट करेगा। और सोचता है तो ये बात है और कहता है, मुझे बिलीफ नहीं हो रहा है कि मैं एक ऐसा जगह पर मेरा गार्ड डाउन कर दिया था। अभी भी बहुत सारा इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है मुझे। और तभी कंटेनर की दरवाज़ा खोल देता है। दिखाया जाता है बहुत सारे लोगों को। हाजिन उन सभी के पास एक घड़ी देता है और कहता है, मैं सभी डेमोनिक ह्यूमन को मार दिया हूँ और यहीं पर ही मेरा रिक्वेस्ट कंप्लीट होता है। दैट्स राइट, नाउ ये समय आ गया है सभी का घर जाने की। हाजिन तभी बॉस को मैसेज करता है कि मिशन कंप्लीट हो गया है। तो बॉस रिप्लाई देता है, हाँ मैं कॉन्फर्म कर चुका हूँ और बाकी का क्लीन अप का काज तुम हम लोगों के ऊपर छोड़ दो। दिखाया जाता है 4 मिलियन ट्रूप की बाकी सभी लोगों को, जिसको बॉस कहती है कि क्या तुम सभी ने देखा? उन सभी के सामने हाजिम की लड़ाई का वीडियो प्ले हो रहा था। एक बंदा कहता है, ओ 20 पीपल को सिर्फ 21 सेकेंड पर शूट किया है। कोई गन ऐसा स्ट्रॉन्ग कैसे हो सकता है? ये निश्चित रूप से बहुत ही इंटरेस्टिंग टैलेंट है। तभी एक लड़की कहती है, आई थिंक, मुझे लगता है कि उसका टैलेंट उसका गन को एनहेंस करता है। और तुम इसके बारे में क्या सोचते हो? वो लगभग अपर इंटरमीडिएट ग्रेड का होगा। तो वो बंदी कहती है, क्या तुम तो उसे बहुत ही ज्यादा समझ रहे हो? वो बंदी कहती है, तुम्हें तो ये भी नहीं पता है कि अपर इंटरमीडिएट क्या होता है ना? अगर तुम 10 आदमियों को एक साथ मार सको तो। तभी वो बंदा कहता है, ना ना, मैं एक साथ 100 लोगों को तो मार ही सकता हूँ। तभी दूसरा बंदा कहता है, जेन तुम क्या सोचते हो? तो वो कहती है कि मैं सोचती हूँ कि वो शायद किम सुहो जितना स्ट्रांग होगा, इंटरमीडिएट ग्रेड जितना। मुझे नहीं पता कि वो 1-on-1 फाइट में क्या करेगा, लेकिन मैं इस बारे में श्योर हूँ कि जब हम लार्ज ग्रुप में फाइट करेंगे तब वो एक बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। वो बंदी कहते हैं, क्या तुम ये ढूंढ पाए हो कि वो स्पिरिट उल्फ क्या था? तो वो कहता है, क्या क्या वो हाजिन का कोई पेट नहीं था? तो बंदी कहता है, क्या तुम पागल हो? किसके बॉडी से उसका पेट निकलता है? तभी बॉस कहती है, मैं उसे इस बारे में पूछूंगी। तो बंदी कहती है, हाजिन तुम्हारा सब क्वेश्चन का रिप्लाई देगा? और थोड़ा सा सीरियस हो जाती है बॉस और कहती है, डोंट वरी, हाजिन मुझे बहुत ही ट्रस्ट करता है। वो मुझे सभी क्वेश्चन का आंसर देगा जो मैं उसे पूछूंगी। और बहुत ही खुश होने लगती है, चमकने लगती है। साइड में खड़ी वो बंदी सोच रही होती है, क्या क्या सच में